नमस्कार। आज जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि हमारे ऑफिस में पूजा होने के बाद उस पूजा की पूरी विधि, ताकि आप सभी लोग अपने घर पर धनतेरस और दिवाली की अच्छे से पूजा कर पाओ, पूरी विधि आप लोगों से मैं साझी करने वाला हूं। सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये पूजा कैसे करनी है, ताकि आप सभी लोगों को मैनिफेस्टेशंस हो, प्राप्ति हो। और फिर उसके बाद में इस वीडियो के जितनी भी हमने पूजा करी थी उसकी एज इट इज क्लिप मैं डाल दूंगा। तो जो लोग उसी पूजा को एज इट इज फॉलो करना चाहते हैं अपने अपने घरों में, अगर आपके पास पंडित जी हैं तो उनके सहारे से, नहीं तो अपने आप से भी उसको फॉलो कर सकते हो। अगर वो नहीं भी है तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूं, उससे भी आप पूरी विधि को फॉलो करोगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विधि सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको फॉलो करना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कई बार इस बारे में साझा किया है बात, कि ये जो पर्व है धनतेरस का या दिवाली का, ये पर्व बहुत ज्यादा जरूरी पर्व है। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, हमारी समस्त इच्छाओं के लिए, समस्त प्राप्तियों के लिए। जैसे भगवान श्री राम की जीत हुई, जैसे हमारे सबकी इच्छा पूर्ति होती है, जैसे पूरा दुनिया जगमगाने लगती है दिवाली पे, स्पेशली जहां पर हम भारतीय लोग रहते हैं, हम जगमगाने लगते हैं। तो इन 45 शक्तियों को, ये जो हमारे मन की 45 शक्तियां हैं, ये हमारे विचारों की 45 शक्तियां हैं, और हमारे घर की जो 45 शक्तियां हैं, इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये वाली पूजा को साल में एक बार एटलीस्ट करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। कम से कम साल में एक बार इस विधि को अच्छे से कीजिए, ताकि आपको समझ में आए विधि क्या है। सबसे पहले आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कैसे बनाना है? 44 दिए लेने हैं, जैसा कि आपको यहां इमेज में दिखाई भी दे रहा है। इस इमेज को देखते हुए ब्रह्म स्थान को खाली रखते हुए, क्योंकि ब्रह्म स्थान हमेशा खाली होना चाहिए, वहां पर ऊर्जाओं को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ब्रह्म की अपनी ऊर्जाएं होती ही हैं। वहां से 11-11 दिए चारों दिशाओं में आपने लगाने, 5 5 और बीच में एक 6, इस तरीके से 11 दिए लग जाएंगे तो आपका स्वास्तिक बन जाएगा। लेकिन स्वास्तिक जो है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर अलाइन होना जरूरी है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे अलाइन करने का मतलब क्या है? आपने कंपास लिया, कंपास पे नॉर्थ डिग्री को अलाइन किया, और एग्जैक्ट सेंटर में जब आप उसको चेक करोगे तो नॉर्थ और साउथ पे एक लाइन, और बीच वाली जो लाइन है वेस्ट और ईस्ट पे अलाइन हो जाए। जैसे ही ये स्वास्तिक को आप विराजमान कर दोगे, उसके बाद में मैं आपको एक और यहां पर स्वास्तिक बना हुआ दिखा रहा हूं। इसी विधि के हिसाब से इन्हीं नंबर्स के ऑयल आपको उन्हीं उन्हीं दियों में डालने हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, अगर ये विधि गलत हुई तो इसका परिणाम आपको 100% नहीं मिलेगा। आपने सबसे पहले उत्तर दिशा में, नॉर्थ में जो भूदर देवता है उसको एक्टिवेट करना है। जहां पर नॉर्थ का पहला दिया रखा हुआ है, उसमें 2 नंबर ऑयल किट की जो डब्बी है उसको खोल के उसका पूरा तेल डाल देना। उसके बाद 3 नंबर वाली आर्यमा देवता में, मतलब ईस्ट में जो लगे हुए हैं उसमें लगाना है। उसके बाद 4 नंबर जो साउथ की तरफ लगे हुए हैं, जिनको हम विवस्वान देवता कहते हैं। 5 नंबर मित्र देवता जो वेस्ट की तरफ लगे हुए हैं। ये हो गए आपके 4 बेसिक देवता या 4 महत्वपूर्ण देवता, जहां से सारी एनर्जी अब क्रिएट होगी। इसको जब आप अलाइन करोगे तो ये चारों देवता आपके घर के इन चारों शक्तियों को अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में आपने ऊपर के 2, मतलब भूदर से जस्ट ऊपर के 2 देवता को आपने डालना है अगला नंबर। अगले नंबर का मतलब क्या है? 6 and 7, आपा एंड आपा वस्ता। उसके बाद में नीचे आना है, 7 के बाद 8 and 9 आपको डालना है आर्यमा के बगल में, मतलब ईस्ट में जो 1 नंबर आपने लगाया था उसके बगल में 8 और 9 जो नंबर है वो आपने लगाना है। उसके बाद में दक्षिण में 10 और 11, मतलब साउथ में जो विवस्वान देवता है उसके पीछे 10 और 11 नंबर, मित्र जो देवता है उनके पीछे 12 और 13 नंबर देवता को हमने स्थापित कर देना। फिर 14 से लेकर फिर आप नॉर्थ में जाओगे, फिर सीक्वेंस वाइज चलते जाओगे, 14 से लेकर समस्त के जितने भी देवता हैं नॉर्थ में आ जाएंगे। उसके बाद में ईस्ट में, साउथ में एंड वेस्ट में। इस प्रोसेस को अच्छे से रिवाइंड करके दोबारा सीख लीजिए। आपका स्वास्तिक स्थापित हो गया है। आपको ईस्ट में बैठना है, वेस्ट में आपको मूर्तियां रखनी है। उसी स्वास्तिक के ईस्ट में आपको बैठ जाना है, वेस्ट में आपको लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, कुबेर जी की और हनुमान जी की और धन्वंतरी जी की, इनकी फोटोग्राफ्स को स्थापित कर देना है। पूजा पाठ करना है जैसे भी आप लोग करते आए हो, चाहे आप आइडियल से करते हो, चाहे आप मूर्तियों से करते हो, चाहे आप
फोटोग्राफ से करते हो, इनको आपने स्थापित कर लेना है। अपनी विधि विधान से पूरी पूजा करनी है, समस्त दियों को जला लेना है। जो भी दिवाली में आप बाकी की सारी पूजा करते हो उसको करना है, साथ ही साथ में इनकी पूजा करते जाना है। 45 दियों को जलाते वक्त भी इस सीक्वेंस को सेम रखना है। मैं दोबारा से इस बात को बोल दूं, 45 दियों को, 44 दियों को जलाते वक्त सभी का सीक्वेंस बिल्कुल सेम रखना है। सबसे पहले भूधर, फिर आर्यमा, फिर विवस्वान, फिर मित्र, फिर दो 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 और दो, फिर उसके बाद में बाकी के। इसी सीक्वेंस में उनको जलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आगे पीछे करके ना जलाएं, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो है वो उसी डायरेक्शंस में फैलना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद आप अपना अच्छे से पाठ पूजा करें दिवाली की और धनतेरस की। आपका जो दक्षिणावर्ती शंख जो हमने पहले किसी पूजा में रखा है या जो लोग अब रखेंगे, उसको भी उठाकर अगले दिन आपने दिवाली वाले दिन अपने अपने लॉकर्स में रख ही देना है। इस पूरे प्रोसेस में आपको इन छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान देना है ताकि आपकी पूजा सफल हो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की खूब सारी प्यार और आभार।